नमस्ते। टैलेंट को भूल जाइए, आईक्यू को भी साइड में रख दीजिए। आज हम बात करेंगे उस असली सीक्रेट की जो उन लोगों के पास होता है जो कभी हार नहीं मानते। और ये सारी बातें आ रही हैं सीधे एंजेला डकवर्थ की जबरदस्त किताब ग्रिट से। तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि सच में कामयाबी के लिए क्या चाहिए, तो बस बने रहिए। ये सवाल हम सबने कभी न कभी सोचा ही है ना, कि क्या सक्सेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जन्म से ही टैलेंटेड या जीनियस होते हैं। ये किताब इसी मिथ को तोड़ने आई है। और इस सवाल का जवाब, वो चाबी जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस का दरवाजा खोलती है, वो सिर्फ एक शब्द में है, ग्रिट। जी हाँ, ग्रिट। ये वो चीज है जो अच्छे और महान के बीच का फर्क तय करती है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो ठीक है, हमने ये शब्द तो सुन लिया, ग्रिट। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या चीज। देखिए, एंजेला डकवर्थ इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाती है। ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, ये वो मेहनत है जो कुछ दिनों या हफ्तों तक नहीं बल्कि सालों तक चलती है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं। तो अगर ग्रिड को तोड़कर देखें तो इसमें 3 खास बातें निकलती हैं। पहली चीज, रोज टिके रहना, मतलब हर दिन मेहनत करना, चाहे मूड हो या ना हो। दूसरी चीज है एक क्लियर विजन, अपनी नजर हमेशा अपने फाइनल गोल पर रखना, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना लगे। और तीसरी, रेजिलियंस, यानी मुश्किलों के सामने बहाने नहीं बनाना बल्कि उनका हल निकालना। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं। मान लीजिए टैलेंट आपको रेस की स्टार्टिंग लाइन तक ले आता है, जो कि अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है, नो डाउट। लेकिन वो ग्रिट ही है, वो लगातार दौड़ते रहने का जज्बा, जो असल में फिनिश लाइन पार करवाता है। और अब हम आते हैं इस किताब के शायद सबसे पावरफुल आइडिया पर। एक ऐसा खुलासा जो बताएगा कि कोशिश यानी एफर्ट असल में हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक तरफ एक इंसान है जिसके पास टैलेंट तो कोट कोट कर भरा है, पर मेहनत जीरो। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसका टैलेंट तो एवरेज है, पर मेहनत करने की कोई लिमिट ही नहीं है। बताइए, लॉन्ग रन में कौन जीतेगा? तो ये रही इस किताब की वो कमाल की इक्वेशन। पहला स्टेप देखिए, जब कोई अपने नेचुरल टैलेंट में एफर्ट यानी कोशिश डालता है, तो वो एक स्किल में बदल जाता है। सीधी सी बात है, बिना प्रैक्टिस के टैलेंट बस एक पोटेंशियल बनकर रह जाता है। और अब आता है दूसरा स्टेप, और यहाँ पर एफर्ट फिर से गेम में आता है। जब कोई अपने बनाए हुए स्किल पर बार बार कोशिश करता है, तब जाकर असल अचीवमेंट हाथ लगती है, तब जाके कामयाबी मिलती है। और यही है सबसे बड़ा टेक अवे। एफर्ट सिर्फ जरूरी नहीं है, ये डबल जरूरी है। ये 2 बार काउंट होता है। ये वो इंजन है जो पहले टैलेंट को स्किल बनाता है और फिर उसी स्किल को असल अचीवमेंट में बदल देता है। अच्छा, पैशन के बारे में हम अक्सर क्या सोचते हैं? यही ना, कि वो किसी दिन बिजली की तरह गिरेगा, किसी फिल्म की कहानी की तरह। लेकिन ये किताब इस बारे में एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिया देती है। देखिए, जुनून कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक मिल जाएगा। असल में ये एक कंपास की तरह है, जिससे हमें धीरे धीरे खुद बनाना पड़ता है और सही दिशा में सेट करना पड़ता है। मतलब ये कोई खोजने वाली चीज नहीं, बल्कि डेवलप करने वाली चीज है। तो सवाल ये है कि इस जुनून को डेवलप कैसे करें। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें ट्राई करो, अपनी क्यूरियोसिटी के पीछे जाओ। फिर जब कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगे तो दूसरा स्टेप आता है, प्रैक्टिस। उस चीज में स्किल डेवलप करने के लिए टाइम लगाओ। और आखिर में तीसरा स्टेप है इम्प्रूवमेंट। हमेशा कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहो। देखिए, किसी भी काम को जोश शोश में शुरू करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। ग्रिट का असली टेस्ट तो तब होता है जब वो शुरू का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। असल में जुनून आखिर में धीरज या कहें कि एंड्योरेंस का ही दूसरा नाम है। सक्सेस का रास्ता कभी भी सीधी लाइन में नहीं होता है ना, वो तो फेलियर्स और मुश्किलों से भरा होता है। और जिन लोगों में ग्रिट होती है ना, वो इन रुकावटों को एक बहुत ही अलग नजर से देखते हैं। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, ये किसी का बड़ा गोल है, लेकिन रास्ते में एक दीवार आ गई, एक छोटा सा गोल पूरा नहीं हो पाया। अब इसी पॉइंट पर आकर ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों में ग्रिट होती है, वो रास्ता बदल लेते हैं, मंजिल नहीं। वो उस रुकावट को एक लेसन की तरह देखते हैं
और अपने फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए एक नया, एक बेहतर तरीका ढूंढ निकालते हैं। मतलब उनके लिए फेलियर एक डेड एंड नहीं है, बल्कि वो एक सिग्नल है। ये एक ज़रूरी फीडबैक है जो बताता है कि क्या चीज़ काम नहीं कर रही, ताकि अगली बार उसे और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो अब तक हमने क्या देखा कि ग्रिट ही असली की है, एफर्ट डबल काउंट होता है और पैशन को डेवलप किया जाता है। तो चलिए अब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और टिके रहने की असली पावर को समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सक्सेस की रेस वो नहीं जीतता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो जीतता है जो लगातार बिना रुके चलता रहता है। इसी को कहते हैं स्टेइंग पावर। ये एक फेमस जापानी कहावत है जो ग्रिट की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। पॉइंट ये नहीं है कि कोई कभी गिरे ही नहीं, पॉइंट ये है कि हर बार गिरने के बाद एक और बार उठ खड़े होने की हिम्मत हो। तो आज ये सवाल खुद से पूछना बनता है, वो कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है जो किसी के लिए इतना ज़रूरी है कि उसके लिए जुनून और लगन के साथ दिन ब दिन मेहनत की जा सके? इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए।